आज हम लोग बात करेंगे राघव चड्ढा के ऊपर। आम आदमी पार्टी के एक नेता के ऊपर सम्मन आया है जी। तो क्या लगता है शिव जी कि राघव चड्ढा जी वापस आएंगे इंडिया? देखिए, आएंगे ये तो उनकी नीयत जाने, लेकिन आना पड़ेगा। हाँ। ये इसलिए कि वो कानून भी अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसा और तो नहीं है उनको पहले से मालूम है इसलिए वो पहले ही चले गए हैं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ऐसा है गिरफ्तार कि हुए। वो सही क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन तथ्य इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो चले गए हैं, इसीलिए जैसा लोगों का संदेह है, और उस संदेह को पुष्ट करने के लिए तथ्य भी मतलब बराबर वो भी मौजूद भ्रष्ट है। हैं। चंदन जी अब आप ये क्या तो बोलेंगे? हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो तथ्य इस तरफ ही जा रहे हैं। चंदन जी आपका अभी क्या ओपिनियन है? जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि राघव चड्ढा जी हमको क्या लगता है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ। भाई ने बोला है कि वापस नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस दिन केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं उनको ईडी के इतने सम्मन आए, वो नहीं गए। तो जब वो गिरफ्तार हुए उसके 2 दिन पहले ही राघव चड्ढा ब्रिटेन चले गए। हाँ। उनको आंखों का ऑपरेशन कराना था, लेकिन ये 2 दिन पहले क्यों ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक भी हो सकता अच्छा है। आप बोलते हैं इत्तेफाक हो सकता हाँ। है, लेकिन उनके केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने ना कोई एक मैसेज भेजा, ना कोई एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड, हो कुछ सकता कुछ भी नहीं जैसे भेजा। आपने बोला इत्तेफाक हो सकता है, हाँ। तो फिर केजरीवाल जी का गिरफ्तार होना भी इत्तेफाक है। नहीं वो तो वो कानून तो है, वो तो अगर उन्होंने घोटाला किया है नहीं इसलिए। नहीं, जो आम आदमी पार्टी कहती है और बाकी उनके जो सपोर्टर्स जो INDIA के जो उनके गठबंधन के लोग हैं, वो भी कहते हैं ना कि ये चुनाव को ध्यान में रख के केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर तो इत्तेफाक से ही गिरफ्तार हुए हैं। चंदन जी ने पहले भी बताया था कि कांग्रेस ही बड़ी दुश्मन है आम आदमी पार्टी की, ना कि बीजेपी। अगर देखा जाए तो बीजेपी का आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, ना उनका एक स्टेट लिया है, ना उनके कहीं एक संसद देखिए अभिषेक सांसद जी, ने। एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हाँ। हूं। जैसे आप क्या सोचते हैं, बीजेपी दुश्मन है आम आदमी पार्टी की? नहीं, बीजेपी दुश्मन नहीं है। जो मेन दुश्मन है जो कांग्रेस है, क्योंकि जो वही तो सबसे मैं आपकी ज्यादा बात कह रहा हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा एक तरफ इशारा करूंगा, जब बड़ा दुश्मन आ जाता है ना, तो छोटे दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो मतलब जैसे सुन BJP लीजिए, जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले मुख्तार का मामला आया है। मुख्तार ने कई साल पहले किसकी हत्या की थी, जैसा कि आरोप है? बीजेपी सांसद नहीं, के। वो तो छोड़ दीजिए। विधायक, बीजेपी विधायक की। जो इस समय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनके बड़े भाई की, अवधेश राय की। हाँ, की। और आज जब मुख्तार खत्म हुए हैं, उनकी स्वाभाविक मृत्यु है। ये हाँ, कैसे कह सकते हैं कि नहीं, स्वाभाविक में? देखिए, जो हम वही कह सकते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट आई है। हाँ। न वहां आप थे, न मैं था, न कोई था। हाँ। ये देश जो है ना, वो भ्रम और क्या कहते हैं, अफवाहों का भी देश है। अब तो फेक न्यूज में भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर मत जाइए कि बस जो रिपोर्ट आई अभी फिलहाल वही सत्य है, बाद में जो जांच के बाद आएगा वो माना जाएगा। अभी फिलहाल ये बात जानिए, मेरा मुद्दा भटक न जाए। केजरीवाल के संबंध में बात हो रही है, राघव चड्ढा के बारे में बात हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बड़ा दुश्मन होता है तो छोटे दुश्मन एक हो जाते हैं। मतलब आप कैसे? ये कहना चाहते हैं कि कि अजय राय के भाई को मारा था, और आज हाँ। वही कांग्रेस मुख्तार के फेवर में खड़ी है। हाँ। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि नुकसान तो कांग्रेस का किया, लेकिन अब दोनों को लग रहा है कि बीजेपी हम दोनों का नुकसान कर सकती है, तो शायद मिलके लड़ रहे हो। आप जो है कांग्रेस का ही सब किया है, कुछ तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का नुकसान है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी से डर गए या मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डर गए? अगर फेक न्यूज की बात करें तो आप जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाने का काम वो करती है। उनके पास जैसे अभी सीएम नई उम्र के नई टेक्निक के जानकार बच्चे ज्यादा हैं। अब सीएम CBI कहती है कि वो जेल में हमने कोई कागज नहीं दिया, कोई पेन नहीं दिया, कैसे उन्होंने ऑर्डर पास किया? हाँ, ईडी का कहना है कि नहीं दिया। तो अब वही आप भी सुने होंगे चंदन जी। सुना है, सही तो बोल। ये तो उस मतलब आप देखें अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी पूरी फेक ही है। ये नहीं, तो पार्टी को कैसे फेक कह सकते हैं भाई? पार्टी को फेक कैसे कह सकते हैं? जब पार्टी तो का आपके संविधान के दायरे में दो आपके राज्यों में शासन कर रही है। नहीं, लेकिन इनका जब कहना पार्टी का फेक नेता ही जब फेक है, एक पूरे- मिनट, मेरी बात सुनिए आप। फेक का कहने का इनका ये मतलब अभिषेक जी का
कि जो पार्टी बोलती है ऑन कैमरा उसमें कुछ भी तथ्य नहीं होता है। उसमें तथ्य आप समझे सर कैसे, मैं बताऊं आपको, सुनिए बिल्कुल। आप अगर शायद केजरीवाल जी की तरफदारी कर रहे हैं तो मैं हाँ नहीं, मुझे आपकी बातों से अच्छा लगा कि तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन आप केजरीवाल की तरफदारी मत करिए, क्योंकि उससे सुनिए उससे ज्यादा गंदी राजनीति कोई नहीं करता है। ठीक है, उसने अपना वोट बैंक बनाया है, शुरुआत में उसने मेहनत करी है, तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दोनों का जो संबंध है ना, बीजेपी से इसलिए लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस समय बड़ा दुश्मन ये है, पहले इसको निपटाओ, कांग्रेस को फिर निपटा लेंगे। नहीं यहाँ पे बीजेपी, मैं अरे सुनिए, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती विपक्ष में एक ही पार्टी रहे, कांग्रेस, और बीजेपी को पता है कल को आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद आम आदमी पार्टी उसके लिए खतरा पैदा करेगी, तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं आपके इस बात से सहमत नहीं। आम आदमी पार्टी का जो होना था हो गया, अब ये किसी को खतरा पैदा नहीं करेगी। उसके मेरे पास 3-4 बहुत प्रमुख बिंदु हैं। अरे अभी तक तो सीएम ने रिजाइन नहीं किया, आप अब क्या बात कर रहे हैं? अभी सीएम का रिजाइन नहीं हुआ। जो बंदा कहता था, अभी एक बात बताइए, बीजेपी इस टाइम भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक दिल्ली के सीएम केजरीवाल को रिजाइन नहीं करा पा रही है, और आप वो जो व्यक्ति ढिठाई कर रहा है वो संवैधानिक संकट पैदा कर रहा है, इसलिए उसको वो संवैधानिक आतंकवादी है।